नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एक बार फिर से बिहार में चाचा और भतीजे की राजनीति सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बात कर रहे हैं हम चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बारे में। पशुपति कुमार पारस एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। हालांकि जब पशुपति कुमार पारस को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही थी और चिराग पासवान को लोकसभा का 5 सीट दे दिया गया, तो पशुपति कुमार पारस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और मिनिस्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो बीजेपी की तरफ बेरुखे अंदाज में नजर आ रहे थे। उनका उस वक्त ये भी कहना था कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे और उन्हें कोई अच्छा साथी मिलता है तो वहां रुख करेंगे। लेकिन उस वक्त भले ही वो बीजेपी से नाराज हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और आज बीजेपी एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को तवज्जो देती नजर आ रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि खबर ये सामने आ रही है कि पशुपति कुमार पारस को बीजेपी किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है या फिर केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी भी बीजेपी पशुपति कुमार पारस को दे सकती है। आइए बताते हैं आपको कि पूरी खबर क्या है और क्यों बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ करके अब पशुपति कुमार पारस के बारे में सोच रही है। दरअसल इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वह ये कि हाल के दिनों में पशुपति पारस की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात हुई है। वहीं पशुपति पारस ने भी कहा था कि हमारे बीच बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पशुपति पारस को जल्द ही कुछ बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। इस बात का इशारा उनके समर्थक भी दबी जुबान से कर रहे हैं। बता दें आपको कि पशुपति पारस की एनडीए के अंदर अहमियत इससे भी समझी जा सकती है कि पटना में उनसे मिलने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी गए थे और उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर यह कहा कि पारस जी एनडीए के सहयोगी हैं, उनसे मिलना जुलना लगा रहता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि भले ही पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे चिराग और उनकी पार्टी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से पारस को बीजेपी के नेताओं ने अहमियत दी है, उससे तो साफ ये पता चलता है कि एनडीए में उनका कद अब फिर से बढ़ गया है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में कई बार ऐसा देखने को मिला जब चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के कुछ फैसले को लेकर के अलग अंदाज में वो नजर आए। आरक्षण की क्रीमी लेयर या फिर लेटरल एंट्री का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण जैसे मुद्दे पर चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राय दी, जिसको लेकर के कई तरह की चर्चाओं का बाजार अब तेज हो गया था। बता दें आपको कि चिराग पासवान कभी इशारों इशारों में तो कभी खुलकर अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में चिराग के बयान के बाद एनडीए के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए पारस का भी कद बढ़ा। हालांकि बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस पर तंज कसते हुए कई बार नजर आते थे, उनका हालांकि अपना घरेलू मामला भी है, लेकिन इसके इतर पार्टी को लेकर के भी दोनों में हमेशा से ही तनातनी देखने को मिलती रही है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए एक दूसरे को समर्थन करते हुए भले ही वो नजर आते हों। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरीके की बेरुखी इन दिनों चिराग पासवान की देखी गई, वो हर मुद्दे पर एनडीए के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, तो इसी को लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस का भी अब कद बढ़ाया जा सकता है और उन्हें भी बीजेपी कुछ बड़ा गिफ्ट दे सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पशुपति कुमार पारस को दिया जाता है, उनके लिए क्या निर्णय शीर्ष बीजेपी की तरफ से लिया जाता है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।